अच्छा हुआ तू स्वयं मेरे सामने आ गया। हम तो सदा से तेरे सामने थे कंस, केवल तुमने हमें पहचाना नहीं। हमने तुझे बार बार अपनी शरण में आने का अवसर प्रदान किया। अब तेरे पापों का घड़ा भर गया है कंस। ये तेरा अंतिम समय है। अब भी फेंक दे अपनी ये खड़ग और हमारी शरण में आ जा। हम तुझे क्षमा कर देंगे कंस, हम तुझे क्षमा कर देंगे। कंस को झुकने के लिए कह रहा है? इस महाबली कंस को? मूर्ख बालक, कंस मर सकता है, झुक नहीं सकता। अच्छी बात है, तो अब मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ कंस। किसकी मृत्यु? मेरी या तुम्हारी? आइए महाराज, चलिए। राजकुमार कृष्ण की जय! 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 जाओ गजराज, आज राजभक्ति दिखाने का अवसर है, चूकना नहीं। जाओ। तुझे कोई चोट तो नहीं आई ना? नहीं बाबा, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। यह दृश्य देखकर तो मेरे प्राण ही निकल गए थे। मैंने यशोदा मैया के हाथ का माखन खाया है बाबा। ये हाथी मेरा क्या बिगाड़ सकता था? अरे, तुम सब भी आ गए? हाँ, हमें तोशक ने बताया था कि तुम्हारे प्राणों को मथुरा में संकट है, इसीलिए हम सब युवक चले आए। अब तुम चिंता न करना, हम तुम्हारी रक्षा के लिए हर समय तैयार रहेंगे। ये बहुत अच्छा किया, मुझे भी तुम सबकी बड़ी याद आ रही थी। देखा, मैं कहता था ना, वो हम सबको बहुत याद करता होगा। बाबा, मैया कैसी है? वो तुझे बहुत याद करती है। मैं भी उसे बहुत याद करता हूँ बाबा। महाराज, उसने उस कवल्यापीड़ हाथी को मार डाला।
ये असंभव है। परंतु ये सत्य है महाराज। तुमने अपनी आंखों से देखा? जी। अब क्या होगा? आप चिंता न करें महाराज, आप चिंता न करें। एक जानवर से बचना आसान है, परंतु वो हमारे इन वीर योद्धाओं से नहीं बच सकता। एक एक योद्धा 100-100 हाथियों का बल रखता है। आइए गोकुलपति, आइए। बहुत देर कर दी आने में। क्षमा चाहता हूं महाराज, जमुना पार करने में विलंब हो गया। ठीक है, हमने क्षमा कर दिया। परंतु तुम्हारे जिस वीर पुत्र के बहुत चर्चे सुने हैं, वो अब तक क्यों नहीं आया? वो अपने ग्वाल सखाओं की टोली के साथ पीछे पीछे ही आ रहा है महाराज। अच्छी बात है, आप अपने स्थान पर विराजिए। राजकुमार कृष्ण की जय। राजकुमार कृष्ण की जय। राजकुमार कृष्ण की जय। राजकुमार कृष्ण की जय। कान्हे लिए गजदंत सभा में हलधर संग आए भयहारी। महागज मार्यो दंत उखार्यो, देखी के कंस अचंभित भारी। अपनी अपनी अंतर दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी। भावना जैसी रही जिनके मन, प्रभु मूर्ति तिन्हें तैसी निहारी। योद्धन को नाथ परम योद्धा, अविजित अतुलित बलवीर लगे। शस्त्रन से अंग सुसज्जित हैं, रण बीच खड़े रणधीर लगे। नव युवतिन को कामावतार, प्रिय दर्शन काम शरीर लगे। कर में देखे जो पुष्प बाण, तो ही ये बदन के तीर लगे। वत्सला दृष्टि से जो देखे, उन्हें छोटे से रस खाने लगे। मुरलीधर मनमोहन बालक, अपने ही जीवन प्राण लगे। श्रीनाथ चतुर्भुज नारायण, भक्तों को कृपा निधान लगे। तिहुलोक भूप अभिनव अनूप, भगवत स्वरूप भगवान लगे। कुटिल खल कामी कंस को हरने दे, जमराज दिखाई। काल कराल महाविकराल, गदा लिए हाथ खड़े हरिराई। कृष्ण और कंस है आमने सामने, तीनों लोग रहे अकुलाई। कृष्ण और कंस में है जदु वंश में, धर्म और पाप की आज लड़ाई। पहली बार किसी राज्यसभा में आए हो, शायद इसीलिए इतनी मर्यादा भी नहीं जानते कि राजा के सामने आने पर राजा को प्रणाम किया जाता है। राजन, ये मर्यादा तो उनके लिए है जो राजा से कुछ याचना करने आते हैं, कुछ मांगने आते हैं। परंतु हमें तो स्वयं आपने अक्रूर जी के हाथ यहां आने का न्योता भेजा था, और फिर मथुरा में प्रवेश करने से पहले हमें आपका राजपत्र भी मिल गया था, जिसमें लिखा था कि मथुरा में हमारा स्वागत है। ऐसे समय में मर्यादा तो यही है कि जिसने निमंत्रण पत्र भेजा हो, यह उसका धर्म है कि मेहमान के आने पर पहले वो मेहमान का अभिवादन करें। वाह, तुम्हारी वाक चतुराई से हम प्रसन्न हुए, इसलिए हम तुम्हारी उस भूल को क्षमा कर देते हैं।
जो तुमसे अनजाने में हुई है, क्योंकि गांव में रहने के कारण तुम्हें अभी राज मर्यादा का पूरा ज्ञान नहीं है। नहीं राजन, हमें राज मर्यादा का भी ज्ञान है और हम जानते हैं कि पहली बार जब किसी राजा से मिलने जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ उपहार लेकर जाना चाहिए। यही सोचकर रास्ते में आते समय एक पागल हाथी को मारकर उसके ये अमूल्य हस्तिदांत आपको भेंट करने के लिए लाए हैं। इसे स्वीकार करें राजन। वाह, इसे कहते हैं वीरता। वाह, इससे सिद्ध होता है कि हमने आज तक तुम्हारी वीरता के जो किस्से सुने थे वो झूठ नहीं है। हमें गर्व है कि हमारे राज्य में तुम्हारे जैसा एक परमवीर बालक भी है। इसीलिए हमने मथुरा के इस महान उत्सव में आने के लिए तुम्हें निमंत्रण भेजा था, ताकि देश विदेश से आए हुए इन योद्धाओं, वीरों और मथुरा की प्रजा के सामने तुम्हें परमवीर पदवी प्रदान करके तुम्हारा राजकीय सम्मान किया जाए। परंतु उस सम्मान समारोह से पहले हम चाहते हैं, और यहां बैठे हुए सभी लोग अवश्य चाहते होंगे, कि जिसकी वीरता के इतने चर्चे अपने कानों से सुने हैं, उसकी वीरता का एक प्रदर्शन आंखों से भी देखा जाए। इसीलिए हमने अपने और दूसरे राज्यों से भी 4 चोटी के पहलवान बुलवाए हैं। हम चाहते हैं कि आज इस अखाड़े में तुम्हारा मल्ल युद्ध देखा जाए। इनमें से चाहे जिसे तुम चुन लो और उसके साथ कुश्ती करके जनता का मनोरंजन करो। आज तो हम मथुरा का उत्सव देखने आए हैं राजन, कुछ दिखाने नहीं आए। किसी दूसरे अवसर पर आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देंगे। इससे अच्छा कोई दूसरा अवसर कब आएगा? देश विदेश से इतने लोग फिर कब इकट्ठा होंगे? आज हम इन सब के सामने मल्ल युद्ध में अपना अपना पराक्रम थोड़ा दिखा दें तो दर्शक लोग कितना आनंद लेंगे। हाँ, यदि हमें देखकर तुम्हें डर लगता हो तो दूसरी बात है, सबके सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांग लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। और कुछ बोलो तो सही, वीर कहलाने वाले को यह शोभा नहीं देता कि एक चूहे की भांति यूं दुम दबाकर दूर कोने में खड़ा रहे। वीर वो होता है जो ताल ठोकर सामने आ जाता है। या फिर तोशाल ठीक कहता है, तुम्हारी बहादुरी के वो सारे चर्चे केवल एक ढकोसला है, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। हे मल्ल शिरोमणि, हम मानते हैं कि मल्ल युद्ध की चुनौती मिलने पर एक वीर को अपनी ताल ठोक कर अखाड़े में आ जाना चाहिए, परंतु मल्ल युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। पहला तो यही है कि मल्ल युद्ध हमेशा 2 बराबर वालों में होता है। हमारी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? हम एक छोटे से बालक हैं और आप मल्ल युद्ध विशारद हैं। आपकी विशाल काय के सामने तो हमारा शरीर 1/4 भी नहीं है। इसलिए आपकी और हमारी इस प्रतियोगिता को यहाँ पर बैठा कोई भी उचित नहीं कहेगा। कृष्ण ठीक कहते हैं, ये लड़ाई उचित नहीं। एक छोटे बालक के साथ ऐसे महामल्ल की कुश्ती नियम विरुद्ध है। ये अन्याय है, ये अन्याय है, अन्याय है। नहीं, ये कदाचित अन्याय नहीं है। वीरता की कोई आयु नहीं होती। सांप यदि छोटा हो तो उसका विष कम जहरीला नहीं हो जाता। एक छोटी सी अग्निशिखा सारे वन को जला डालती है।
इसलिए यदि ये अपने आप को परमवीर योद्धा कहने का दावा करता है तो इसे आज सारी जनता के सामने इस अखाड़े में उसका प्रदर्शन करना चाहिए। यह सरासर अनुचित है, इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। महाराज, आपकी आंखों के सामने यह अन्याय हो रहा है। राजा होने के नाते आपका यही धर्म है कि राज्यसभा में एक नन्हे बालक के साथ घोर अन्याय मत होने दीजिए। नहीं अक्रूर, हम तुमसे सहमत नहीं हैं। जो हो रहा है वो युक्ति संगत है, अन्याय नहीं है। क्योंकि जिसके बारे में यह कहा जाता है कि जिसने बकासुर और अधासुर जैसे परम शक्तिशाली दैत्यों को अकेले ही मार दिया हो, जिसने गोवर्धन जैसे पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया हो, उसे छोटा बालक कहना यानी उसकी वीरता का अपमान करना है। और हम एक वीर का अपमान करना नहीं चाहते। राजा होने के नाते प्रजा के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य बनता है कि जिसे हम वीरता की पदवी प्रदान करने जा रहे हैं, प्रजा उसकी वीरता अपनी आंखों से देख ले, ताकि कल कोई ये ना कह सके कि राजा ने अपने किसी सगे रिश्तेदार को सर्वोच्च पदवी प्रदान की। यहां बैठे हुए बाकी वीरों पर अन्याय किया है, और वैसे भी जिसने दैत्यों को मार डाला हो, उसके लिए इन मानवों से लड़ने में क्या डर हो सकता है। इसलिए आप निश्चिंत होकर बैठे रहिए। महाराज कंस, हम निश्चिंत नहीं बैठ सकते, क्योंकि हम देख रहे हैं आपकी समस्त युक्तियों के पीछे कृष्ण की हत्या का षड्यंत्र काम कर रहा है। महाराज कंस, यह अन्याय ही नहीं अत्याचार भी है, और मैं और मेरे यादव वीर अपने जीते जी ये अत्याचार होने नहीं देंगे। हाँ। अक्रूर जी, आप लोग अपनी अपनी तलवारें वापस म्यान में डाल दीजिए। इनकी आवश्यकता नहीं है। हम मथुरा नरेश की बात से सहमत हैं कि प्रजाजनों के मनों को आश्वस्त करने के लिए, उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कि हम ही वो हैं जिन्होंने उन महान दैत्यों का संहार करके अब तक इस राज्य की रक्षा की है, हमें आज फिर अपना पराक्रम दिखाना ही होगा। हम तो अब तक केवल महाराज को एक अवसर दे रहे थे कि वो न्याय का साथ देकर अपने राजा होने के कर्तव्य को पूरा करें, परंतु यदि उनकी ऐसी ही इच्छा है तो इसे राजा की आज्ञा मानकर हम सब के सामने अपने कर्तव्य को अवश्य पूरा करेंगे। हम इस मल्ल युद्ध के लिए तैयार हैं। आप में से जो चाहे हमसे युद्ध करने आ जाए।
चाहो इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दो। हर हर महादेव। अच्छा हुआ तू स्वयं मेरे सामने आ गया। हम तो सदा से तेरे सामने थे कंस, केवल तुमने हमें पहचाना नहीं। हमने तुझे बार बार अपनी शरण में आने का अवसर प्रदान किया। अब तेरे पापों का घड़ा भर गया है कंस। ये तेरा अंतिम समय है। अब भी फेंक दे अपनी ये खड़ग और हमारी शरण में आ जा। हम तुझे क्षमा कर देंगे कंस, हम तुझे क्षमा कर देंगे। कंस को झुकने के लिए कह रहा है? इस महाबली कंस को? मूर्ख बालक, कंस मर सकता है, झुक नहीं सकता। अच्छी बात है, तो अब मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ कंस। किसकी मृत्यु? मेरी या तुम्हारी?
साधारण, कंस का भाग्य नहीं साधारण। वैर भाव ही से किया सदा कृष्ण का ध्यान, मिला अंततः कंस को हरि चरणों में स्थान। जय जय कृपा निधान। अधम पापी देह आत्मा हरि चरण में आ गई, ज्योति में ज्योत समा गई, सारूप्य मुक्ति पा गई। यह भव्य लीला देख सुरगण पुष्प बरसाने लगे। जय कृष्ण जय श्री कृष्ण सब गाने लगे। जय की जय गाने लगे, जय की जय गाने लगे, जय की जय गाने लगे, जय की जय गाने लगे। मैं भी तो तेरे लाड़ प्यार से वंचित रह गया मैया। मेरी भी बहुत हानि हुई है। इसका दोषी मैं हूँ पुत्र। हाँ, इसका दोषी मैं हूँ। मैं ही तुझे इन हाथों से यहाँ से उठाकर दूसरे स्थान पर छोड़ आया। इसमें आपका कोई दोष नहीं। ये तो माया का विधान था, जिसके कारण आपको अपने पुत्र सुख का भी बलिदान करना पड़ा। वास्तव में दोषी तो मैं हूं, जो इतने वर्षों तक अपने पुत्र धर्म को ना निभा सका। सैनिकों, इनकी बेड़ियां काट दो। राजकुमार कृष्ण की जय, राजकुमार कृष्ण की जय, राजकुमार कृष्ण की जय, राजकुमार कृष्ण की जय, राजकुमार कृष्ण की जय।
मेरे कारण आप दोनों ने कितने दुख उठाए, उसके लिए मुझे क्षमा करना मैया, मुझे क्षमा करना पिताश्री। मैं इतने वर्षों तक आपकी कोई सेवा ना कर सका। लोग पुत्र पाते हैं तो बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक उसकी बाल लीलाओं का आनंद प्राप्त करते हैं, परंतु मेरी विवशता ने मुझे आपके चरणों से दूर कर दिया था। इसलिए मैं तो आपको वो सुख भी न दे सका। परंतु मैं भी तो तेरे लाड़ प्यार से वंचित रह गया मैया। मेरी भी बहुत हानि हुई है। इसका दोषी मैं हूं पुत्र। हाँ, इसका दोषी मैं हूं। मैं ही तुझे इन हाथों से यहां से उठाकर दूसरे स्थान पर छोड़ आया। इसका दोषी मैं हूं पुत्र, मैं हूं। इसमें आपका कोई दोष नहीं। यह तो माया का विधान था, जिसके कारण आपको अपने पुत्र सुख का भी बलिदान करना पड़ा। वास्तव में दोषी तो मैं हूं, जो इतने वर्षों तक अपने पुत्र धर्म को ना निभा सका। हे पिताश्री, मनुष्य को यह शरीर उसके माता पिता ही प्रदान करते हैं। जिस शरीर के द्वारा प्राणी संसार में अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति करता है, वो शरीर उसके माता पिता की ही देन होता है। सो यदि कोई मनुष्य 100 वर्षों तक भी अपने शरीर और अपने धन से अपने माता पिता की सेवा करता है, तो भी वो उनके इस उपकार के ऋण को नहीं चुका सकता। जो पुरुष सामर्थ्य होते हुए भी अपने शरीर और अपने धन से अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, वो महापापी है, वो महापापी है। उसके मरने पर यमदूत उसे उसके ही शरीर का मांस खिलाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अपने बूढ़े माता पिता, अपनी पत्नी, अपनी संतान, गुरु ब्राह्मण और शरणागत का जो भरण पोषण नहीं करता, वो मनुष्य तो जीते हुए भी एक मुर्दे के समान होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपकी सेवा के बिना तो हमारे इतने वर्ष यूं ही व्यर्थ बीत गए। कंस की वजह से परतंत्र होने के कारण हम आपकी कोई सेवा न कर सके। उसके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा कर देना। क्षमा कैसे कृष्ण, क्षमा कैसे? अरे तुम्हें तो पुत्र रूप में पाकर हमारा ये जीवन धन्य हो गया। फिर क्षमा कैसे पुत्र, क्षमा कैसी? हाँ? हाँ? नंद भैया, अक्रूर जी, भैया।
राजकुमार वसुदेव, आज आपकी दोनों धरोहरें आपको सौंप रहा हूं। मुझे केवल इतना कहना है कि यदि इन दोनों के लालन पालन में हमसे कोई भूल हो गई हो तो गांव वाले समझकर हमें क्षमा कर देना। ये आप क्या कह रहे हैं नंद भैया? आपने इनकी रक्षा करके हम पर जो उपकार किया है उसका ऋण हम जीवन भर नहीं उतार सकेंगे। भाभी, आते समय यशोदा ने आपसे एक बात कहने को कहा था कि अपने लाल की केवल एक धाय समझकर उसकी सारी भूलों को क्षमा कर देना। नहीं भैया, यशोदा धाय नहीं है। इतिहास में आने वाले युगों तक लोग यशोदा को ही कृष्ण की असली मां कहेंगे। वही मेरे कृष्ण की असली मां है और सदा रहेगी। सैनिकों, इनकी बेड़ियां काट दो। नाना श्री, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कौन हो तुम? कृष्ण। कृष्ण? कौन कृष्ण? मैं देव की माता और वसुदेव जी का पुत्र कृष्ण। देवकी का पुत्र? मेरी देवकी का पुत्र? नहीं, उसका कोई भी पुत्र जीवित नहीं है। कंस ने
एक एक करके उसके सारे पुत्रों को मार डाला, परंतु महाराज इससे नहीं मार सका वो। महाराज, यह वही देवकी का 8वां पुत्र है जिसके लिए आकाशवाणी ने कंस को चेतावनी दी थी, और वो भविष्यवाणी आज सत्य हो गई। महाराज, सत्य हो गई। सत्य हो गई? क्या कंस मारा गया? हाँ महाराज। किसने मारा उसे? राजकुमार कृष्ण ने। कृष्ण ने? क्या कृष्ण ने उसे मार दिया? हाँ महाराज। नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। ये तुमने क्या किया कृष्ण? ये तुमने क्या किया? उसे मारकर तुमने मुझे मेरे अधिकार से वंचित कर दिया। उसे मृत्युदंड देने का अधिकार केवल मेरा था, मेरा। ऐसे महापापी को जन्म देने का जो पाप मैंने किया था, उसका प्रायश्चित यही था कि मैं अपने हाथों से उसकी हत्या कर देता। इसी संकल्प को लेकर तो मैं इतने वर्ष इस घोर अंधकार में जीता रहा हूं। फिर तुमने मुझे अपने हाथों से मारने का अवसर क्यों नहीं दिया, ताकि मुझे एक ऐसे जघन्य पापी पैदा करने के पाप से मुक्ति तो मिल जाती। मुक्ति तो मिल जाती, मुक्ति तो मिल जाती, मुक्ति तो मिल जाती। नाना श्री, वास्तव में वो आप ही का मनोबल था नाना श्री, जिसकी शक्ति के कारण मैं उसे मार सका। वरना मैं एक छोटा सा बालक, मुझ में इतनी शक्ति कहां थी नाना श्री। हाँ बेटा, तेरी रगों में हमारे वंश का रक्त बह रहा है, इसीलिए तूने मेरा कर्तव्य पूरा किया। हमारे वंश ने कभी किसी पापी को क्षमा नहीं किया। तू भी ये बात सदा याद रखना। कंस को मारने के बाद नीति अनुसार अब उसके सिंहासन पर तेरा अधिकार है। सो राजा बनने के बाद इस बात को सदा याद रखना कि कंस की भांति छोटे छोटे निरीह बालकों की हत्या करने वाले किसी हत्यारे को कभी क्षमा न करना बेटा, कभी क्षमा नहीं करना। परंतु मैं तो उस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा नाना श्री। उस सिंहासन पर तो आपका अधिकार है। मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन थे, हैं, और महाराज उग्रसेन ही मथुरा के राजा रहेंगे। हम तो केवल दासों की भांति आपकी सेवा करते रहेंगे महाराज। महाराज उग्रसेन की जय, महाराज उग्रसेन की जय, महाराज उग्रसेन की जय, महाराज उग्रसेन की जय।
संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा